डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और एक फंडामेंटल लॉ को प्रूव करेंगे। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा बीटा जो है दो एंगल है। तो ये हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर O है। तो ड्रा अ यूनिट सर्कल ऑफ सेंटर O। यूनिट सर्कल से मुराद ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है 1 होता है। तो ये हमने एक सर्कल ले लिया यूनिट सर्कल और ये इसका सेंटर है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 होगा रेडियस, और इसके मुताबिक ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और इसके मुताबिक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 1 बन जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम पॉइंट्स लेते हैं। टेक पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन सर्कल। अब ये पॉइंट ले लिए ए बी सी और डी। अब ये पॉइंट इस तरह लिए हैं सच दैट कि जो ये आर्क है ए बी और ये आर्क जो है सी डी, इनकी लेंथ सेम है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी डी। इनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो अगर ये आर्क की लेंथ सेम है तो ये जो कॉर्ड है हमारे पास, ये रेड लाइन जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा की हुई है, ये भी सेम हो गई। यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी और लेंथ ऑफ सी डी, ये देख रहे हैं मैंने ऊपर सीधी लाइन लिया है, इसमें मैंने कर्व लिया है, तो ये भी सेम हो गई। अब हम एंगल पे आ जाते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास ये किस तरह होंगे कि जैसे ए ओ और डी, यानी इस लाइन तक ओ ए लाइन तक एंगल अल्फ़ा होगा, ये डी ओ ए एंगल अल्फ़ा होगा। उसी तरह जो हमारे पास ओ बी लाइन है यहाँ तक एंगल बीटा होगा। ये आप देख रहे हैं ये बीटा है, यानी बी ओ डी जो है ये एंगल बीटा है। उसके बाद ये एंगल बी ओ ए क्या होगा? बी ओ ए, इसको ज़रा गौर से देखें, हमें चाहिए ये एंगल। तो टोटल एंगल इस लाइन तक ओ ए लाइन तक हमारे पास अल्फ़ा है और ये ओ बी लाइन तक बीटा है। अगर हम ये एंगल देखना चाहते हैं तो अल्फ़ा में से बीटा को माइनस कर देंगे, ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। और इसी तरह जो एंगल हमारे पास होगा सी ओ डी, ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। उसकी रीज़न ये है कि ए बी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के इक्वल है। यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ भी वही एंगल बनेगा। तो इसके मुताबिक जो, क्योंकि ये सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये जैसे बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, क्योंकि एंगल अल्फ़ा बन रहा है। बी कोऑर्डिनेट कॉस बीटा साइन बीटा। अच्छा, इसमें ना क्योंकि यूनिट सर्कल है तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा ले सकते हैं। इसी तरह इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह जे अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है एंगल, तो ये होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके। ये कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पहले ए की लिख लेते हैं, ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा,
उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है ये हमारे पास होगा कॉज ऑफ बीटा साइन बीटा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी की बात करें तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ डी की बात करें तो वो होगा 1 और 0। ठीक है जी, ये हो गया 1 और 0। ये हमें यहाँ से ये रेडियस की वजह से हमें पता चल रहा है यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 1 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हमने ले ली हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट हमने ले ली। उसके बाद जो है ये हमें वी कॉस ए बी की लेंथ जो है ये सी डी की लेंथ के इक्वल है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए बी के कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, सी डी के कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, तो हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला ले लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये मैं यहाँ बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं, एक P है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक Q है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो आप ये P से लेकर Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मेन फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके होल स्क्वायर ले लें, सेकंड में से सेकंड का माइनस करके होल का स्क्वायर ले लें, या आप इस तरह भी ले सकते हैं। ये देखें x2 में से x1 का स्क्वायर लेके होल का माइनस लेके होल का स्क्वायर ले लें, y2 में से y1 का माइनस करके होल का स्क्वायर ले लें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि होल का स्क्वायर है, आप x1 को पहले लें या बाद में लें। इसी तरह y1 और y2 के लिए। तो ए बी जो है इन दो का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक आप इसमें से इसको माइनस कर लें, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस इसमें सेकंड में से सेकंड वाले को माइनस करें, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल का स्क्वायर अंडर रूट इज़ इक्वल टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ जगह कम है। तो उसके बाद हम जो है सी डी का लेंगे। अब इन दो का आपने लेना है डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस कर लें, यानी कि ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करें, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 होल का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये यहाँ माइनस होगा, माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस इसी तरह इसका स्क्वायर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, उसके बाद इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके बाद ये 0 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये देखें हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को आपने साथ में ले लेना है। उसके बाद आप लेंगे ये कॉस स्क्वायर बीटा और ये है साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से -2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन ये बीटा इज इक्वल टू, उसके बाद आप ये और ये साथ में ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, उसके बाद ये 1 ले रहा हूँ मैं, +1 और लास्ट में ले रहे हैं -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब आप ये जानते हैं ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 बन जाएगा हमारे पास। और ये आ गया -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इधर से ये भी हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, एंगल क्योंकि दोनों सेम है तो ये भी 1 होगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। उसके बाद -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा, और ये हो गया साइन बीटा, और ये आपके पास आ जाएगा -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इधर आप अगर -2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये इक्वल आ रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है फंडामेंटल लॉ। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमने प्रूव किया कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और ये साइन बीटा। अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन बीटा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो फिर ये प्लस आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है फार्मूला है टेन का, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो ये बराबर होगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। तो अगर आप ये इनमें से तो एक मैंने आपको प्रूव कर दिया। जब भी फंडामेंटल लॉ प्रूव करने के लिए कहें तो आप कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्म प्रूव करेंगे। अगर ये आपको कहें प्रूव करने के लिए तो इसका बड़ा आसान तरीका है, ये है कि आप इसकी जो है राइट साइड लेके और टेन को साइन ओवर कॉस करके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल लॉज की टोटल 6 फॉर्म है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। इनको आपने याद करना है ताकि हम इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।